हर हुकूमत तेज़ी से बढ़ती आबादी को बड़ा मसला समझती है, लेकिन इसके बावजूद आबादी पर काबू पाने के लिए ठोस इक़दाम जो हैं वो कभी भी किसी ने नहीं लिए। और ये बहुत बड़ा सवाल है कि ये कॉन्सेंट्रेशन इस बात पे क्यों नहीं होती। जनाब कुछ गुफ्तगू है जो आपको सुनाना चाहते हैं, उसके बाद मज़ीद बात करेंगे। दुगनी चौगनी बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके साथ हमारे वसाइल नहीं है। हमें वसाइल को भी साथ लेके चलना है और हमें मसाइल को भी साथ लेके चलना है। हुकूमत को डेफिनेटली इसके ऊपर पॉलिसी बनानी चाहिए कि एक फैमिली है उसके अंदर मैक्सिमम 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं हो सकते। गवर्नमेंट जो है वो सीरियस कोई इशू सीरियस स्टेप्स नहीं लेगी तब तक तो ये नामुमकिन है कि इंडिविजुअली या अवामी सतह पर इसको कंट्रोल किया जाए। हमारे उलमाए किराम इसमें बड़ा एक हेल्पिंग रोल प्ले कर सकते हैं, जो हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल हो सकता है। हुकूमत को चाहिए कि इस पे बच्चे 2 या 3 जितने भी अच्छे कि पब्लिक के अंदर शऊर पैदा करे, उनको इंसेंटिव वगैरह दे के जिनके कम बच्चे होंगे उनको थोड़ी फैसिलिटेट करे। मुझे लगता है कि इसका डायरेक्ट ताल्लुक तालीम से नहीं होता। फॉर दैट मैटर हुमा अगर आप अपने इर्द गिर्द अपने किसी स्टाफ से या अपने फॉर दैट मैटर अपने गार्ड से या आपके घर जो काम करने आता है शख्स या मासी से कहें कि भाई आप क्या बच्चों की लाइन लगा रहे हैं या क्या हो गया है ज़िंदगी में, थोड़ा हौसला थोड़ा सा सुकून। नाराज़ हो जाते हैं लोग बहुत बुरी तरह। आई कैन इवन टेल यू माई ओन किस्सा, बट एनीवे फॉरगेट दैट। अभी हमें ज्वाइन किया है लेजेंडरी अदाकारा बुशरा अंसारी हमारे साथ हैं, गुलकार जवाद अहमद हमारे साथ हैं। बुशरा आपा से पहले बात कर लेते हैं और फिर जवाद आपकी तरफ आएंगे। बुशरा आपा, बड़ा ही हम जो स्टेटिस्टिक्स देख रहे हैं बहुत ही डरा देने वाली हैं। एक सर्वे के मुताबिक आपको बताएं 2046 यानी 2046 तक पाकिस्तान की आबादी जो होगी वो दुगनी यानी 42 करोड़ तक पहुंच जाएगी। और बहैसियत कौम हम आज तक 2 बच्चे ही अच्छे के नारे पर अमल नहीं कर सके। आप कौम को क्या पैगाम देंगी, क्या कहना चाहेंगी? दिस इज़ अ पॉपुलेशन इमरजेंसी। बहुत सारे मसाइल हमारे सामने हैं जिसमें हम सबसे बड़ा मसला एजुकेशन को समझते हैं। पानी है, बिजली है, मुआशी हालात है, नौकरियां हैं, सब कुछ है। लेकिन मैं पिछले कुछ अरसे से सोचने लगी हूँ कि शायद एजुकेशन से भी कहीं ज़्यादा पहले हमें अपनी आबादी को देखना होगा। और अब से कुछ साल पहले तक आप लोगों को याद होगा कि बच्चे 2 ही अच्छे, कम बच्चे, खुशहाल घराना, ऐसे बिलबोर्ड भी होते थे, ऐसे इश्तिहार भी होते थे। अब वो कुछ वजूहात की वजह से हटा दिए गए हैं। पाकिस्तान की आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है उसमें हम कितने भी अपने वसाइल बढ़ा लें हम पूरा नहीं आ सकते। आप छोटी सी मिसाल ये देखिए कि एक घर में अगर 8 रोटियां हैं और खाने वाले 22 हैं तो वो कैसे वो रोटियां तकसीम हो सकेंगी? इसी तरह हम कैसे इतने लोगों को पढ़ा सकेंगे, हम कैसे उनको सहूलियात दे सकेंगे जब हम एक समझे लामहदूद प्रोडक्शन में मसरूफ है। हमारे पास उसके हिसाब से वसाइल क्रिएट नहीं हो रहे हैं। जो वसाइल हैं हम उससे 10 गुना आगे जा रहे हैं। तो जो पाकिस्तान की आबादी 42 करोड़ हो जाएगी, खुदा न खास्ता अगले कुछ सालों में पानी ख़त्म हो रहा है और भी बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। तो ये बहुत सादी सी बात है। वैसे तो खैर एक हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला कीड़े को भी रिज़्क़ देता है, पत्थर में जो कीड़ा होता है उसको भी रिज़्क़ देता है। और ये बहुत सारे हमारे उलमा भी कहते हैं कि आबादी की बात ना किया करें क्योंकि अल्लाह ताला ने रिज़्क़ देके हर किसी को भेजा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानों को अक्ल भी दी है और रास्ते भी बताए हैं और अल्लाह ताला ने ही हमें ये शऊर भी दिया है कि हम अपना अच्छा बुरा अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने पाकिस्तान के, अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अच्छा सोच सके। और आबादी को कम करना, आबादी पे कंट्रोल करना हमारे अपने लिए, हमारे जो बच्चे मौजूद हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और हमारे साथ मौजूद थी और मसाइल की उन्होंने निशानदेही की। और सबसे अहम बात ये कि हम टेलीविज़न पे भी व्हेन वी वर ग्रोइंग अप हमने टेलीविज़न पे ये पूरी कैंपेन्स देखी हैं। 2 बच्चे खुशहाल घराना, ड्रामेटाइज स्किट्स आते थे पीटीवी पर इस किस्म के, फिर बिलबोर्ड्स हमें नज़र आते थे, बाकायदा सॉन्ग्स बनाए जाते थे टू एजुकेट पीपल के बच्चे 2 ही अच्छे, 2 बच्चे खुशहाल घराना, एंड द लिस्ट गोज ऑन। एंड इट लुक लाइक दे वर इफेक्टिव। लेकिन लगता ये कि एकदम से अब्रप्ट उनको ब्रेक इस तरह आया, या तो कहलवा दिया गया कि जी ये बात नहीं करनी, या फिर अब ज़रूरत नहीं है ये बात करने की, हालांकि ज़रूरत तो शदीद है, अब तो बहुत ही ज़्यादा हो गई है। सो दिस इज़ अ क्वेश्चन कि वो इतनी अच्छी मुहिम थी, इतना अच्छा
कैंपेन था, चलता था, हमें याद है। What happened to that? पीटीवी के यहाँ तक के जो अवार्ड फंक्शंस होते थे ना, उसमें बाकायदा स्किट होते थे टू एजुकेट एंड टू टेल पीपल कि भाई हमारी आबादी कंट्रोल से बाहर हो रही है। जवाद अहमद साहब मारूफ गुलकार हैं, समाजी कारकुन हैं, सियासत में भी अब तो आ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। जवाद, शुक्रिया आपका। जवाद, जाहिर है अब आप तो सियासत से भी बड़े वाकिफ़ हैं और आप सियासी तौर पर बड़े मुतहर्रिक भी हैं। आपको क्या लगता है क्यों हम इस बात की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे या जितनी देनी चाहिए उतनी नहीं दे रहे हैं? 2046 में हमारी आबादी डबल हो जाएगी, हम फिर भी आज तक 2 बच्चे खुशहाल घराना के नारे पे अमल नहीं करा पाए। मैं समझता हूँ कि पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लोगों को इस बात से निकालना चाहिए कि ये जी आप जितने मर्जी बच्चे पैदा करें ये सब ठीक हो जाएगा। आप तो बच्चों को तालीम नहीं दे सकते अपने। आप एक बच्चे को जितने पैसे उस पर खर्चेंगे, आपके 6 होंगे तो वो पैसे डिवाइड हो जाएंगे। अब पैसे आपके पास कोई आसमान से तो उतर कर नहीं आने, ये सबको मालूम है। वो उतने ही पैसे हैं आपके पास, वो चाहे आप 6 बच्चों में डिवाइड करें, चाहे एक बच्चे को ऊपर लगा दें। तो ये लोगों की एक तो ज़हनियत जो है वो ठीक होने वाली है। लेकिन आप जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो पार्लियामेंट में बैठ के तस्बीह फेर रहा हो और वो लोगों को दिखा रहा हो कि जी मैं तस्बीह फेर रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है उस मुल्क का तो वैसे ही आप उसके लोगों की जो ज़हनी शऊर है, जो हालत है, वो देख उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनाब आप तस्बीह फेरें, घर में फेरें। आप लोगों को क्यों बता रहे हैं आगे सबके सामने? यहाँ पे हर कोई इस तरह की हरकतें करता है कि जैसे तस्बीह फेरने से, उनके तस्बीह फेरने से इस मुल्क का जो मजदूर है, जब वो सुबह उठेगा और कुदाल लेके बाहर निकलेगा, काम करने जाएगा, तो उस दिन वो सरमायादार बन जाएगा, वो तो मजदूर ही रहेगा। और जो वो किसान जो है, जो बेचारा खेत के अंदर काम कर रहा है, वो तो उसी तरह जो है वो बेचारा अपनी गन्ने की जो फसल है उसको काट के लूर फिरेगा फैक्ट्रियों के आगे, जहांगीर तरीन के सामने, नवाज शरीफ साहब के सामने, इनके दारी साहब के सामने कि वो जी मेरा गन्ना ले लो, और वो भी सही कीमत में मिलेगा नहीं। तो इस मुल्क के अंदर तो यही कुछ हो रहा है। हम समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने खुशहाली की तरफ जाना है, पॉपुलेशन कंट्रोल करें। और अगर ये कोई नहीं कर सकता, ये जो लोग ये सब आए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि अवामी हुकूमत ये आगे कर सकती है। ये उन लोगों की जब हुकूमत बनेगी ना, जब आम लोग हुकूमत में आएंगे, उनको अपने मसाइल का भी पता होगा, वो इस तरह की चीज़ें कर सकेंगे। ये जागीरदार सरमायादार माफियाज की जो हुकूमतें हैं, ये शायद ही कभी भी ना कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जवाद अहमद भी हमसे बात कर रहे थे और वो भी मतलब बड़ा पैशनेट हो जाता है इंसान जब इस बारे में बात करता है। एक बात जिसके बारे में जो हम बिल्कुल कह के आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे गेस्ट भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि लोग ऑफेंड क्यों हो जाते हैं जब इस किस्म की बात हो। आपके घर मुलाजिम का अगर स्टाफ हो, कोई 4 लोग आपके घर काम करते हैं, 6 लोग काम करते हैं, या आपकी कंपनी है जिसमें 20 आपके मुलाजिम हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, आपको उनका ख्याल रखना होगा कि नहीं होगा। अब इससे ज़्यादा सीरियस जगह जाएँ जहाँ आपके 5 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं, ये कह देना कि भाई बच्चा अपनी किस्मत खुद लेके आता है और ठीक हो जाएगा, उसको इस स्ट्रगल पे क्यों लगा रहे हो कि वो अपनी किस्मत लेके आया? खुद देखो कि उसके लिए क्या कर सकते हो। 2 होंगे तो कुछ कर सकोगे, 10 होंगे तो क्या कर सकोगे? और मेरी मतलब इट डजंट मेक, इतनी सिंपल मैथमेटिक्स है, ये समझ क्यों नहीं आता? अगर आपकी बेटियां पे बेटियां हुई चली जा रही हैं या आपके बेटे हो रहे हैं और आपको एक और जेंडर की ख्वाहिश है कि अगर आपके बेटे हैं तो बेटी हो जाए और अगर बेटियां हैं तो बेटा हो जाए, इस चक्कर में आप लाइन लगा लेते हैं बच्चों की। और उसके बाद बेटी के बाद जिस तरह आप कह रहे हैं, मतलब बेटा भी 18 साल तक तो आपको उसको पालना ही होगा ना, उसके बाद शायद वो कुछ आपको मतलब ये जो और हो सकता है कि वो बेटा आपको उस तरह ना सपोर्ट कर पाए जितनी आपकी 3 बेटियां कर पाती हैं। ज़्यादातर यही होता है, बिकॉज जिस चीज़ पे आपने 18 साल उसके दिमाग में डाले चले जा रहे हो वो बागी होगा, उसके बाद कहेगा कि भाई अपना ख्याल खुद रखो, मैंने नहीं रखना। तो लिहाजा आपकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो गलत है। मुल्क के हालात देखें, हर स्टेटिस्टिक्स से, हर रीजनिंग से, हर रिसर्च से ये पता चल रहा है कि ये प्रैक्टिस छोड़ दें, ये ख़त्म कर दें। अब आप अनोखा अपने लिए एक निज़ाम नहीं बना सकते, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। प्लीज़ इसके ऊपर थोड़ी सी नज़रसानी करें। हमें ज्वाइन किया है अभी मोहम्मद मीर साहब, डायरेक्टर प्रोग्राम्स पॉपुलेशन काउंसिल, उनसे अली मोहम्मद मीर साहब। मीर साहब, आपसे पहले तो सबसे पहले यही पूछेंगे, क्योंकि एक पूरी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जिसकी हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में आबादी में जिस हिसाब से इजाफा हो रहा है, ये दूसरे ममालिक की निस्बत जो है वो ख़ास ज़्यादा है, स्पेशली कंपैरिजन अगर किया जाए तो हमारा तो नंबर ही 1 है। इसकी वजह आपको क्या नज़र आती है? जी देखिए, इस वक्त तो पाकिस्तान की आबादी की में जो इजाफा है वो कोई तकरीबन 2% के हिसाब से है, और अगर हम इसका मुवाजना दीगर ममालिक के साथ करें, ख़ास तौर पे ख़त्ते के दीगर ममालिक से, तो उनकी आबादी में इजाफे की जो शरह है वो कोई तकरीबन 1% की लगभग है। पाकिस्तान में आबादी की इजाफे की बुनियादी वजह यही है कि हमारे यहाँ जो बारावरी की शरह है वो ज़्यादा है, यानी कि औसतन एक औरत
जो तौलीदी उम्र की है उसके यहाँ तकरीबन 3.6 बच्चे पैदा हो रहे हैं, जबकि हमसाया ममालिक में ये 2 के करीब है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आबादी में इस रफ्तार से इजाफे से हमें नुकसान क्या क्या हो रहा है? वो बात तो बड़े अपैरेंट नुकसान हैं जिनसे हम सब वाकिफ़ हैं, लेकिन आप बता दीजिए कुछ नुकसानात, और आइडियली ये रफ्तार क्या होनी चाहिए? अगर हमारी 2% है और हमसाया ममालिक की 1% है तो व्हाट्स द आइडियल परसेंटेज? इस वक्त जो जिस रफ्तार से पाकिस्तान की आबादी में इजाफा हो रहा है इसके कई मुस्मरात और असरात हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हमें जितने लोगों का जो इजाफ़ा है उनके लिए हमें तालीम की सहूलियात मुहैया करनी होंगी, हमें उनके लिए रोज़गार के मौक़े मुहैया करने होंगे। देखा जाता है कि तकरीबन 2050 तक हमें कोई तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख नई असामियाँ पैदा करनी पड़ेंगी ताकि लोगों को नौकरी मिल सके। इसी हिसाब से हमें कोई 85,000 नए स्कूल बनाने पड़ेंगे। इसी तरह से देखा जाए तो इस वक्त सालाना कोई तकरीबन 12,000 माएँ हमारे यहाँ फौत हो रही हैं ज़चगी के दौरान, और उसमें एक बुनियादी वजह यह है कि बच्चों की पैदाइश में जो वक्फ़ा है वो कम होता है, और जब ये वक्फ़ा कम हो तो इससे अमवात के जो अंदेशा है वो बढ़ जाता है। तकरीबन 37% ख़वातीन जो है इस वक्त 2 साल से कम अरसे में बच्चे पैदा कर रही हैं, जिसके ना सिर्फ उनकी सेहत पे मुज़र असरात पैदा होते हैं बल्कि अदा के भी। जी मीर साहब, ये भी बताइएगा कि हुकूमतों की सतह पर आबादी कंट्रोल करने की जो मुहिमात कई मरतबा चलाई गई हैं, बहुत ज़्यादा कैंपेन्स भी चले हैं, मतलूबा नताइज क्यों नहीं निकल सके? अगर आप एक डिसाइड करके एक कैंपेन स्टार्ट करते हैं जिस तरह पोलियो का हो या किसी और का हो कि जी ये हमें रिज़ल्ट चाहिए, आपको वो रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहे? हम समझते हैं कि ये एक अच्छा वक्त है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस अमर के ऊपर कि हमारी आबादी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, इसके ऊपर सुओ मोटो एक्शन लिया, और उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी जिसने बड़ी मरबूत किस्म की सिफारिशात दी हैं हुकूमत को, और इसके नतीजे में सूबाई सतह पे भी और फेडरल सतह पे भी टास्क फोर्स बनाई गई है। और हम समझते हैं कि अगर इन सिफारिशात के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमली जामा पहनाया जाए और इनको मुकम्मल तौर पर अपनाया जाए तो इससे बहुत हद तक हम जो है अपने आबादी के इस चैलेंज को इस चैलेंज से नबरदार हो सकते हैं। ठीक है, अली मोहम्मद मीर साहब, डायरेक्टर प्रोग्राम्स पॉपुलेशन काउंसिल हमारे साथ मौजूद थे। सिंध की वज़ीर बराए तरक्की निस्बा शहला रज़ा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, उनसे भी बात करते हैं। बिल्कुल शहला साहिबा, आपसे तो हम आपका पर्सपेक्टिव एज ए पॉलिटिकल लीडर, एज एन इन्फ्लुएंसर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वो हम आपसे लेना चाहेंगे। आबादी में इजाफे की हम बात करें तो आबादी में इजाफे की रफ्तार कंट्रोल ना हो पाई, इसकी एक वजह ये भी नज़र आती है कि हुकूमतों ने इस पर वो लेवल ऑफ अटेंशन, वो तवज्जो नहीं दी जिसकी अशद ज़रूरत थी। तो इसकी ज़िम्मेदारी एज अ पॉलिटिकल लीडर, एज समबडी हु इज़ अ पब्लिक फिगर जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं लोगों को, इसकी ज़िम्मेदारी लेंगे आप? जब मैं असेंबली में अपनी मिनिस्टर साहिबा का ऑन द फ्लोर स्टेटमेंट सुनती हूँ तो वो मुझे बहुत संजीदा नज़र आई, और उन्होंने आदाद व शुमार दिए जो पॉजिटिव हैं। अब देखिए, मैंने वही बात की कि एक वजारत जो है वो अवेयरनेस दे सकती है और बहुत सारे ऐसे चीज़ों से फैसिलिटेट कर सकती है जिसके इस्तेमाल से इंसान जो है वो अपने तरीक़ों में रहे और अपनी आबादी को कंट्रोल कर सके। लेकिन ये तो लोगों को समझना होगा कि हुकूमत हमें अगर कुछ समझा रही है, टीवी पे अगर कुछ बताया जा रहा है, रेडियो पे अगर कुछ बताया जा रहा है, तो हमें उस पर अमल करना है। लोगों के घर में घुस कोई मारा पीटी नहीं की जा सकती। शहला साहब, ये बताइएगा कि अब अगले 27 साल में आबादी 42 करोड़ हो जाएगी, 2046 का हम हिसाब लगा रहे हैं। पाकिस्तान किसी सूरत इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, ज़ाहिर रकबा भी उतना ही है, वसाइल भी वही हैं। ये आगाही कैसे पैदा की जाए कि अगर इसी रफ्तार से हम बढ़ते रहे तो हम डबल हो जाएंगे? कोई कानून बना लें या बस समझाएं लोगों को या एजुकेट ही करें? बस कानून साजी भी करनी होगी, और मैं ये समझती हूँ कि
तमाम मकतब फ़िक्र के लोगों को ये पैगाम देना चाहिए और इसमें शामिल होना चाहिए मुहिम में, और इस पर बात करनी चाहिए, और यही तरीक़ा है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया शैला साहिबा। इसके एंड में हम क्या कहेंगे कि आपने भी बात ये सही कही कि लोगों को खुद समझ जाना चाहिए, मतलब जितना आप उनको सेंसिटाइज करेंगे, जितना समझाएंगे, बट इट इज़ अप टू परहैप्स द पीपल एज वेल, इट इज़ अप टू द पीपल। क्यों नहीं समझ रहे?